बरतानिया से नवाज शरीफ साहब के निकलने की बात तो समझ आ गई, हारून साहब की मजबूरी में वहां से जाना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान नहीं आएंगे, किसी और मुल्क में जाएंगे, तो आपको नहीं लगता कि नून लीग की सियासत मुकम्मल दफन हो जाएगी आइंदा इलेक्शंस तक? नुकसान पहुंचेगा, दफन क्या, हर आदमी के हिस्से के कुछ बेवकूफ होते हैं और मुल्क में कुछ तालीम और शऊर तो है नहीं। आपने इस पे गौर फरमाया कि अल्ताफ हुसैन को नहीं निकाला, इनको निकाल दिया। इसकी वजूहत पे गौर करना पड़ेगा। अल्ताफ हुसैन इतना अजीज है उन्हें, ये नहीं है। हालांकि इतनी बड़ी सरमायाकारी उन्होंने की है, मुल्क से इतना पैसा लूट कर ले गए और वहाँ लगाया, और इसके बावजूद, और इनका बड़ा शुक्रिया अदा किया था वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने, लेकिन ये है कि उन्हें नहीं निकाला, इन्हें निकाल दिया। सियासत को बड़ा धचका लगेगा किसी और मुल्क का, आना ही पड़ेगा और गिरफ्तारी देनी ही पड़ेगी, कोई चारा नहीं है। कोई अदालत ये नहीं कर सकती, इतनी नवाजिश नहीं है, ज़ाती मामला नहीं है कोई नवाजिश कर दे कि जी वो आएँ और जुलूस निकालते फिरें और उससे पहले उनकी ज़मानत हो जाए। ये मुमकिन किसी तरह नज़र नहीं आता, ख्वाहिश बहुत है। वो गालिब का शेर है, था ख्वाब में ख्याल को तुझसे मामला, आँख जब खुली तो ज़ियाँ था न सूद था। ये बस ख्वाब ही हैं, आरज़ुएँ हैं जो पूरी नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए फर्ज कर रहे थे हारून साहब, अगर वो पाकिस्तान आ जाते हैं, गिरफ्तारी उनकी हो जाती है, अदालत क्यों कुर्बान करेगी? फर्ज कर लेते हैं गिरफ्तारी हो जाती है, सड़कों पर क्या हालात बनेंगे? सड़कों पे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। वो एक बड़ा वाक़या हुआ था, अब मैं उसका हवाला दूंगा तो तफसील में जाना पड़ेगा। तो उस पर कहा गया था कि हमाला रोएगा। तो तालपुर साहब होते थे, हमारे वज़ीर दाखिला थे शायद, सिंध से मशहूर तालपुर ख़ानदान के। उन्होंने कहा शिमला पहाड़ी भी नहीं रोई, कुछ भी नहीं होगा, होना क्या है। अच्छा। छोटे मोटे कहीं मुजाहरे होंगे। हमजा को निकाला गया तो क्या हुआ, और जब इनको निकाला गया था वज़ीर-ए-आज़म साहब को, तो नवाज शरीफ साहब को, तब क्या हुआ था? अपने कारकुनों का एक जुलूस वो लेके गए थे, इसके बाद वो ठंडे हो गए और उसके बाद एक्सटेंशन के लिए वोट दिया था, हुक्म सादर किया था, 100% लोगों ने वोट दिया था, सवाल करने की इजाज़त नहीं थी। ये है दमखम। कौन है? ये पार्टी कारकुनों की नहीं है, इस पार्टी में लीडर हैं और वोटर हैं, ये एहतजाज करने वाले लोग नहीं हैं। ठीक, कुछ भी नहीं होगा। आपस के मामला तो सुलझ नहीं रहे, शहबाज शरीफ साहब ने अहबाब फातिहा होगा, आपसी मामला तो हारून साहब फातिहा होगा। सही, बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल हारून साहब, आपस के मामला इनके दुरुस्त नहीं हो रहे, ना सियासी जमातों के दरमियान जो इत्तेहाद के अंदर मौजूद है, ना आपस में खानदान के मामला सुलझ रहे हैं। मगर वजीर आजम ने एक आलमी इदारे को इंटरव्यू दिया है, वो कहते हैं कि अमेरिका और चाइना के जो ताल्लुकात खराब हुए में हैं, पाकिस्तान उसमें अपना रोल प्ले कर सकता है। बस इस पर क्या तबसरा मैं करूं, यानी सैलाब जदगान के पास जाने के लिए वक्त नहीं है। डॉलर की कदर बढ़ती गई, रुपया गिरता रहा, उसके लिए इक़दाम करने में जो बिल्कुल फौरी किए जाने चाहिए थे, 10-15 दिन की ताख़ीर कर दी, खरबों रुपए का मुल्क को नुकसान हुआ। तो अमेरिका और बरतानिया की सुलह कराने, बरतानिया और अमेरिका को सुलह कराने, वो सुना हुआ है ना आपने, जंग के बरासियों का वाक़या, कि वो गया तहसीलदार साहब भर्ती करने के लिए कि मलका बरतानिया पे बड़ा मुश्किल वक्त आ गया है, तो आप लोग मदद करें फ़ौज में भर्ती। उन्होंने कहा अगर मामला यहीं तक आ पहुँचा है तो उनसे कहो हिटलर से सुलह कर ले। उन्होंने कहा अच्छा भाई, वो इनसे क्यों कहेंगे? अगर उन्हें सुलह करनी हो बराह रास्त बात कर सकते हैं, इनकी क्या ज़रूरत है? फिर ये कि और फोर्सेस हैं, यूरोपीय यूनियन कुछ कर सकती है, और कोई ऐसा वर्किंग ग्रुप बन सकता है जो कर सकता है, लेकिन उस तरफ तो पेश रफ्ती नहीं हो रही, सुलह की तरफ क्यों बात ही नहीं हो रही, तो इनका रोल कहाँ से निकल आएगा? सही है, ठीक है। आज़ादी को हमारे वैसे 75 साल हो गए, जश्न भी हमने मना लिया, सरकारी तकरीब भी देख ली, मगर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं हारून साहब कि हमें सियासी तौर पे पुख्ता और तैयार होने के लिए मजीद वक्त दरकार है। कितना वक्त चाहिए मजीद? किस चीज़ के लिए वक्त दरकार है? सियासी तौर पे पाकिस्तान की जमहूरियत को पुख्ता और तैयार होने के लिए वक्त दरकार है। नहीं, वक्त तो हमेशा दरकार होता है, मगर कोई प्रोसेस शुरू हो तो वक्त का तयन हो सकता है सही कि इतना वक्त दरकार है। वो प्रोसेस तो शुरू ही नहीं हुआ, हर दफ़ा तो दोबारा आप ज़ीरो से शुरू कर देते हैं, हर दफ़ा कभी सदारती निज़ाम का तजुर्बा, कभी पार्लिमानी निज़ाम का। बिल्कुल सामने रास्ता तो सीधा है, फिर फ्री इलेक्शन कराएं, बल्दियाती इदारे बनाएं, अदारों को आज़ाद करें, FIA आज़ाद, यानी कानून के दायरे में FIA आज़ाद हो, पुलिस आज़ाद हो, अदलिया आज़ाद हो,
FBR आज़ाद हो, आप ताजरों पर टैक्स लगाते हैं और वापस ले लेते हैं, जमहूरियत कहाँ से पुख्ता होगी? और आप अदालतों में असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं और मीडिया चैनल बंद कर देते हैं और बंद करने की तैयारी, अखबार नवीसों को अजियत देते हैं और अखबार नवीसों को गिरफ्तार करने का सोच रहे हैं, सोशल मीडिया के लोगों को गिरफ्तार करने का सोच रहे हैं। तो प्रोसेस शुरू हो, वक्त तो लगता है, ये बात सही है, मगर वक्त काम शुरू होगा। एक लिबास बुनना शुरू किया या सीना शुरू किया या एक मकान बनाना शुरू किया, वक्त तो लगता है, मगर भाई आप तो शुरू ही नहीं कर रहे, तो वक्त की क्या बात कर रहे हैं आप? पुख्ता होने में वक्त लगेगा। सही है, ठीक है। आप जमहूरियत के कोई खैर खा तो नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील दिया है ममनुआ फंडिंग केस के ऊपर, क्या लग रहा है आपको, पॉसिबिलिटीज क्या हैं? मैं इस पर कई दफ़ा आपको अपनी राय दे चुका हूँ, इसमें कोई एविडेंस है ही नहीं। बाकी तो जो अदालत का फैसला सर आंखों पे, लेकिन ये प्रोपेगेंडा के लिए धूल उड़ाई जा रही है, इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। बहुत छोटे छोटे एहतियात है, उसमें बेकायदगी हो सकती है, उसमें ये हो सकता है कोई जुर्माना हो, मोस्ट प्रोबेबली, बाकी जो अदालत हुक्म दे। ठीक है, बहुत सारे हलकों से जहाँ पे इमरान खान साहब ने कागजात नामजदगी अपने जमा कराए हैं, उन सब कहीं पे एक्सेप्ट हुए हैं, कहीं पर एतराज़ात हैं और कहीं पर उन्हें ज़ातियत में तलब किया जा रहा है, इसकी वजह क्या है? वो एतराज़ात तो जो हैं वही है, जैसे कादर ट्रस्ट का है, इस तरह की कोई चीज़ें हैं। मेरा नहीं ख्याल उन एतराज़ात को अहमियत है, अदालत उसकी इजाज़त दे देगी। और जो ज़ाती तौर पर तलब किया वो कुछ समझ नहीं आई कि भाई उन साहब को मालूम होना चाहिए, एक आदमी है, वो इस कदर शदीद दबाव में है, तनहा वो पार्टी चला रहा है, इतने बेशुमार मुकदमात हैं, तो वो तो वैसे उनसे पैसे अदरवाइज़ भी पूछ सकता है, वहाँ बुलाए बगैर भी पूछा जा सकता है। मेरा ख्याल है हो जाएंगे क्लियर सब कागजात, इसका मुतहम्मल नहीं हो सकते, वो इलेक्शन कमीशन इसका मुतम्मल नहीं, उसको पहले ही फरीक समझा जाता है। तो किसी एक जगह भी कागजात मुस्तरद हो गए तो उसमें बहुत शोरगों का होगा। सही है, ठीक है। अब गुजरात फसादात के ऊपर हारून साहब, जो बिल्किस बानो का केस है, केस तो बिल्कुल वाज़ेह था, अदालत ने सजा भी सुनाई हुई थी उम्र कैद की, तो ये क्या हुआ, उन्हें सरकारी तौर पर माफ़ी क्यों दे दी गई मुजरिमों को जिन्होंने गैंग रेप किया? देखिए, पहले पूरा वाक़या समझ लें। 2002 में ये फसादात हुए, 2000 मुसलमानों को कत्ल किया गया और हिंदू इंतहा पसंदों ने नहीं सिर्फ कत्ल किया, पुलिस उसमें शामिल थी। बाद में जब पूछा गया, उस पर वज़ीर आला थे उस वक्त मोदी, नरेंद्र मोदी साहब, और वो उन पे यूरोप में और अमेरिका में पाबंदी भी लगा दी गई थी कि वो यहाँ नहीं आ सकते। लेकिन बाद में ज़ाहिर है जब वो वज़ीर आज़म बन गए तो सारी पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गई। वो ये बिल्किस खानम खातून थी, ज़िंदा जला दिया गया लोगों को, बहुत से लोगों को ज़िंदा जला दिया गया, और तलवारों से और छुरियों से और लाठियों से मुसल्ले थे लोग, और घरों पे वो टूट पड़े। उसकी बहुत लंबी रुदाद है, बहुत सी किताबों में उसका जिक्र है तफसील के साथ। और ऐसे लोग, ये बिल्कुल 1947 की तरह ऐसे लोग जो मुद्दतों से एक साथ रहते चले आए थे और एक दूसरे पे एतमाद करते थे, वो ऐसी आग भड़काई गई दरून खाना, इस तरह जज्बात भड़काया गया कि वो हमलावर हुए। ये खातून जो थी, ये अपने ख़ानदान के 15 लोगों के साथ गन्ने के खेतों में छुप गई, लेकिन वो बलवाइयों ने उनका पीछा किया, मुसल्लह थे। और सबसे अलमनाक बात यह है, एक तो उनकी 3 साला बच्ची समेत ख़ानदान के, बहुत यंग खातून थे, तो 3 साला बच्ची के साथ ख़ानदान के 7 अफराद को कत्ल कर दिया गया और 8 भागने में कामयाब हो गए। लेकिन ये बड़ी बहादुर गैंग रेप किया गया। सबसे ज़्यादा अजियतनाक बात यह है, और एक ऐसी खातून को जो प्रेग्नेंट थी, और आप अंदाज़ा करें कि उस ख़ानदान पर क्या गुजरे, लेकिन ये बड़ी बहादुर खातून साबित हुई। इन्होंने दुनिया को मुतवज्जो किया, इंसानी हकूक़ की तंजीमों को लिखा, अपना मुकदमा लड़ती रहीं, अखबारात को लिखा और मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकात। जो बहुत तवील तगदो के बाद इसकी तफ्तीश इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने फिर शोर मचाना शुरू किया, कुछ दानश्वरों ने इस पर एहतजाज किया, एक बड़ा इशू बन गया दुनिया भर में, तो इसकी तफ्तीश शुरू हुई। 2004 में वो लोग गिरफ़्तार हुए, 2008 में उन्हें उम्र कैद की सज़ा हो गई। और ज़ाहिर है सज़ा तो हुई, सबूत सारे मौजूद थे तो सज़ा हुई, बहुत से लोग तो बच गए। अब इसके बाद ये अपील दायर की गई तो हाई कोर्ट ने सज़ा उनके बरकरार रखी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, बड़ी हैरत अंगेज़ बात है, उम्र कैद की सज़ा थी सबको, कि हुकूमत चाहे तो माफ़ी दे सकती है, कोई दुनिया की अदालत ये नहीं कह सकती। इसका मतलब ये है कि अदालतें भी यरगमाल बन चुकी हैं। चुनाचे उन्हें सूबाई हुकूमत ने रिहा कर दिया, और भी कैदी यौम आज़ादी पर रिहा किए गए, तो इन लोगों को रिहा कर दिया गया।